दोस्तों, वार का माहौल है, हर तरफ युद्ध है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन को डील किया जाए। दोस्तों, जब भी किसी 2 देश में वार होती है, वो केवल वहीं नहीं होती, उससे हम लोग सब इफ़ेक्टेड होते हैं। कैसे इफ़ेक्टेड होते हैं दोस्तों, वो आज मैं बताऊँगा। और क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और आप सब लोग भी जो मेरे को देख रहे हैं, अधिकांश लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आज इसका खुलासा करूँगा आप लोगों के सामने। किस तरीके से इस माहौल में हमें ट्रेड करना है, ये भी थोड़ा-सा गाइड करूँगा, जितना मुझे पर्याप्त ज्ञान है। लेकिन दोस्तों, इसको आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपका पोर्टफोलियो है, इसको सेल कर दीजिए या जो आप नहीं करने वाले हैं, वो कल सुबह जाते के साथ ही कर लें। दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ़ एक अपनी सोच में, एक अपनी नॉलेज में एनहांसमेंट करना है। ये समझना है कि किस तरीके से अगर हम पेशेंस से चलें, तो इस सिचुएशन का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ये वार हो क्यों रही है। दोस्तों, यूएस एक कंट्री है, ये आप सब लोगों को पता है, जो कि एक सुपर पावर में आती है। उसके बाद दोस्तों, जहाँ भी ऑयल का होल्ड है, जिस-जिस कंट्री में ऑयल का होल्ड है, वहाँ पे यूएस चाहता है कि मेरा होल्ड रहे। जैसे कि आपने देखा होगा लिबिया, इराक, वेनेज़ुएला और अब ईरान। दोस्तों, किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए आज किस चीज़ का वर्चस्व चाहिए? एक ऐसी चीज़ उसको अपने कंट्रोल में चाहिए कि जब वो सप्लाई काट दे, दूसरी देश उस पे डिपेंडेंट रहें। दोस्तों, तेल एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल गैस एक ऐसी चीज़ है, जिस पे कि जिस भी कंट्री का होल्ड होगा, उसकी सबको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों, आज आप सोच के देखिए कि अगर आपके यहाँ तेल ना हो, तो लाइफ कैसी रहेगी? क्या हम लोग सब स्टैंड स्टिल हो जाएँगे? येस। क्यों हो जाएँगे? क्योंकि दोस्तों, जब सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा, आपको लगता है तेल क्या सिर्फ़ हमें गाड़ियों के लिए चाहिए? मतलब कि कार्स के लिए चाहिए? नहीं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ तेल से क्या-क्या चीज़ डिपेंडेंट है। दोस्तों, आप जो अपने घर में सब्ज़ी-भाजी खाते हैं, वो भी तेल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि किसान तो उसे कहीं पंजाब में उगा रहा है, आप दिल्ली में ले रहे हैं। क कोई चीज़ नासिक में उग रही है, कोई चीज़ गुजरात में उग रही है, लेकिन उसका खपत कहाँ है? पैन इंडिया है। हर चीज़ वहाँ नहीं उग रही जहाँ पे आप उसे कंज़्यूम कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आज गोभी उगी मान लीजिए हापुड़ में और आपको दिल्ली में चाहिए, तो वो सुबह कटी और आप तक पहुँच गई। कैसे पहुँच गई? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ट्रांसपोर्ट कैसे चला? तेल की वजह से। दोस्तों, आप ट्रेन में बैठते हैं, अब आप कहेंगे साहब ट्रेन तो इलेक्ट्रिक होती है, लेकिन दोस्तों बिजली भी तो कहीं से बन रही है, उसके लिए भी तो कुछ जला रहे हैं हम। क्या जला रहे हैं? कोयला जला रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कोयला जल रहा है, उसमें तेल कहाँ लग रहा है? अरे भाई, जहाँ कोयला उग रहा है और जो आप तक आ रहा है, वो जिस रेल के ज़रिए आ रहा है, उसके लिए तेल चाहिए। तो दोस्तों, जितनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, सब कुछ बिजली और एनर्जी पे चल रही हैं, और जब ये एनर्जी की सप्लाई कट जाएगी या इसके रेट बढ़ जाएँगे, तो जितनी भी चीज़ हैं, वो सब तेल पे डिपेंडेंट हैं। वहाँ से दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ेगा पेट्रोल और डीज़ल का, आप लोग अगले 2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के भाड़े बढ़ गए, और ट्रांसपोर्ट के भाड़े बढ़ने से आपकी किचन की जो कंज़म्पशन, जो मतलब मैं मूलभूत चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी अभी ब्रॉडर वे में बात करेंगे। तो जो मूलभूत चीज़ें हैं दोस्तों, उनके रेट बढ़ने शुरू हो जाएँगे, इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। अगर आप लोग मान लीजिए एक फैमिली की तरह अगर आप लोग 10,000 का तेल कंज़्यूम करते हैं बाय मीन्स ऑफ योर कार, तो दोस्तों ये 15,000 का हो जाएगा या 12,000 का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपका बजट बिगड़ जाएगा, आपकी ईएमआईज़ पे डेंट लगने लगेगा, आपको कहीं कटौती करके इस खर्चे की भरपाई करनी पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ती है जब ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि क्यों 2 देश लड़ रहे हैं, 2 देश तो अपनी वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? दोस्तों, एज़ स्टॉक मार्केट ट्रेडर आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है दोस्तों? क्योंकि जब भी कहीं लड़ाई होती है, स्टॉक मार्केट में एक पैनिक क्रैश आता ही आता है। वो चाहे पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, 10 दिन बाद आए, एक पैनिक क्रैश ज़रूर आएगा। और वो पैनिक क्रैश दोस्तों क्यों आता है? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों, उन्हें पहले से ही पता होता है कि इस तरह की युद्ध का माहौल बन रहा है। हमारे पास तो न्यूज़ फ्लो बहुत बाद में आती है। दोस्तों, अब आप थोड़ा-सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। 27 फरवरी को जो कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन, आप देखिए जाते-जाते बहुत तेज़ सेलिंग आई थी। कुछ लोगों ने कहा ये एमएससीआई की बैलेंसिंग हो रही है। नहीं दोस्तों, ये कोई बैलेंसिंग नहीं हुई है। ये जो बड़े लोग थे, जो बहुत दुनिया के जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, एफआईआई, डीआईआई जिन्हें हम बोलते हैं, दोस्तों उन्हें पहले से ये खबर मिल जाती है कि इस बार ऐसा हो सकता है। गारंटी कुछ नहीं होती, लेकिन एज़्यूम करके चलते हैं कि उन्हें पता होता है। तो दोस्तों, वो लोग सेलिंग करके गए।
अब आप लोगों का दोस्तों जैसे ही वहाँ पहली मिसाइल गिरी नहीं ईरान पर, आप लोगों का बीपी ऊपर-नीचे क्यों? क्योंकि आप लोग तो लॉन्ग पोज़ीशन बना के गए थे।